हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियोस में हम बात करने जा रहे हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में हमने देख लिया था। कनकेव मिरर में हमने सारे के सारे टॉपिक्स जितने भी थे कनकेव मिरर में वो सारा का सारा चीज देख लिए थे। सबसे पहले हमने बात किया था वहां पर रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। तो वहां पर 4 रूल थे और चारों रूलों को हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। फिर हमने रूल को डिस्कस करने के बाद हमने ये पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, जब हम किसी डिफरेंट पोजीशन पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज बनता है। और हमने 6 जगह पे क्या करा था, ऑब्जेक्ट को रखा था और वहां पर हमने पता लगाया था कि किस नेचर का होता है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। फिर हमने देखा था वहां पर यूजेज ऑफ कनकेव मिरर का यूज देखे थे। लेकिन अब हम आज की इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे क्या कि हम आज की वीडियो में बात करेंगे रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। फिर हमने बात करेंगे यहाँ पर क्या कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। और फिर हम बात करेंगे यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर की इसका यूज कहाँ है। ठीक है, तो हमारा टारगेट तो सेट हो गया है। तो चलिए वीडियो में लेट किए हुए मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा भैया रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर को हम कैसे पहचानेंगे कि ये कन्वेक्स मिरर ही है। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है कि हमेशा क्या होगा, इसकी जो शैडो, जो इसकी पॉलिश सरफेस होगा वो अंदर की तरफ होगा और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस कहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। और पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ होगा। तो इस प्रकार के जो मिरर होता है वो क्या होता है हमारे पास, ये होता है कन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर भैया, ये होता है हमारे पास क्या, कन्वेक्स मिरर। सो कन्वेक्स मिरर आर दोज मिरर व्हिच आर polished at the back side and reflection of light takes place at a outer surface, उसको बोला जाता है यहाँ पर क्या, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो याद रखिएगा रिफ्लेक्शन अगर अंदर की तरफ, अगर पॉलिश अंदर की तरफ होगा, रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ होगा हमेशा। रिफ्लेक्शन मतलब क्या, लाइट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखेंगे तो लाइट यहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस अगर आउटर बाउंड्री पे होता है तो इस प्रकार के हर मिरर को बोला जाता है क्या, कि ये एक मिरर कैसा है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं और वो कितने होते हैं, 4 रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 1 में। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से इमेज को फॉर्मेशन करेंगे। ऑब्जेक्ट को इमेज इन द सेंस क्या कि कैसे रे ट्रैवल करती है उसको बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसका हम नामकरण कर लें तो भैया ये एम हो गया और ये एम डेस क्या हो गया, एम और एम डेस क्या होते हैं, मिरर का, स्फेरिकल मिरर का पार्ट ही है छोटा सा। बीच वाला पॉइंट होता है हमारे पास पोल। इसके पीछे अगर चले जाएं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं होता है हमारा फोकस और उतने ही दूरी पर क्या होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब पहला जो रूल क्या होता है, पहला रूल ये होता है कि अगर कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी से आ रही होती है, कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी से, बहुत दूर से लाइट आ रही होती है, तो इस सरफेस से टकराने के बाद क्या होता है देखते हैं यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ पे है, इन्फिनिटी पर है। कहाँ पे भैया, इन्फिनिटी पर है। तो ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ए और बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी। क्यों भैया, क्योंकि इन्फिनिटी पर ही जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहां से जो रे आती है, इंसिडेंट रे आती है, वो कैसे आती है, वो पैरेलल रे आती है। जो रे बहुत दूर से ट्रेवल करके आती है वो रे कैसा होती है, वो पैरेलल रे होती है। तो यहां से एक रे गई ऐसे, और ये कैसा है रे, ये है हमारा इंसिडेंट रे। कैसा है भैया, ये है हमारे पास इंसिडेंट रे। तो टकराने के बाद क्या, किधर की तरफ होगा, टकराने के बाद ये चला जाएगा रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ। ठीक है, ये इधर की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ये कैसा रे हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे चला गया और लगता ये है, जो कोई भी आदमी मान लीजिए यहाँ पर कहीं कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर बहुत दूर है, तो वो उसकी इमेज कहीं ना कहीं मिरर के पास तो बनेगी, मिरर के सामने कहीं ना कहीं बनेगी। तो वो कहाँ से ट्रैक करते हैं, वो रिफ्लेक्टेड जो रे गई होती है उसको हम देखते हैं कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे तो भैया इधर चला जा रहा है, कहीं पर रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, तो क्या इमेज भी नहीं बनेगा भाई। हर एक ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के सामने रखेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट का इमेज तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन ये रूल क्या होता है, कुछ रूल्स होता है, उस रूल को समझ लेते हैं कि जब भी कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है हमारे पास, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना,
ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, रिफ्लेक्शन होने के बाद इट ऑलवेज अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम फोकस। ये ऐसा लगता है कि जो रे है कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, तो एक रूल याद कर लीजिएगा क्या कि व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर्स। अपीयर्स मतलब क्या, ये वर्चुअल रे है, ये लगेगा कि हाँ भाई फोकस से आ रही है। एक्चुअली में तो ये ऐसे चला गया है ना, तो कहीं ना कहीं तो इसकी इमेज बननी चाहिए। तो उसके लिए हम बैक ट्रैक करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को बैक ट्रैक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पॉइंट मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बहुत छोटा दिख रहा है, बहुत क्या होगा, छोटा दिखेगा। ठीक है, आधी बात समझ में। तो चलिए, तो इस चीज को हम लिख लेते हैं कि जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टकराती है तो ऐसा लगता है कि वो रे कहां से आ रही होती है, फोकस से आ रही होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्या कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल to the principal axis, parallel to the principal axis after reflection, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होता हुआ नजर आएगा भैया। एक्चुअली में यहां से पास नहीं हो रहा है, वो पास होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर टू come from focus, it will appear to come from focus। ये ऐसा लगेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से अपीयर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या एक्चुअली में होता है, नहीं, ये वर्चुअल रे होती है। ये कैसी रे होती है, वर्चुअल रे होती है, इमेजिनरी रे बोल सकते हैं, होती है। ठीक है, तो पहला रूल तो हमने समझ लिया भाई, चार वैसे ही चार रूल होता है। पहला रूल हमने ये समझा कि जब भी कोई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है रे टकराने के बाद इट ऑलवेज अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम द फोकस। लगेगा कि फोकस से क्या हो रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है। कहां से आ रही है, फोकस से रे ऑफ लाइट आ रही है। अब यहां पर हम दूसरा रूल समझ लेते हैं, रूल नंबर दूसरा। तो रूल नंबर दूसरा क्या होता है भैया, रूल नंबर दूसरा क्या होता है, तो रूल नंबर दूसरा भी हम यहां पर चाहें तो समझ सकते हैं, वेयर इज इरेजर, यह डस्टर। ठीक है, तो दूसरा रूल हम यहां पर समझ लेते हैं। और दूसरा रूल क्या है, बहुत आसान रूल है यहाँ पर, जैसे हमने कल के केस में समझा था ना, वैसे ही क्या होगा, ये भी इसमें भी क्या होगा, रूल्स होगा। और ये बोलता है कि भैया एक कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, पॉलिश्ड अंदर की तरफ होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस बाहर की तरफ होगा। और इधर की तरफ क्या होगा, ये होगा हमारे पास पोल, ये होगा फोकस और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट, जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। कैसी रे है, इंसिडेंट रे है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ, एक्चुअली में क्या है, यहां से टकरा के चली जाएगी ना, तो जब भी कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है ना, देखिए यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसी की तरफ आ रही है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी पाथ पे चली जाएगी और लगेगा यहां पर क्या कि ये कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है लाइट। ठीक है, आ रही है लाइट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि जब भी कोई इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड आ रहा है, उसके तरफ आ रहा है, तो वो टकराने के बाद हमेशा क्या हो चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्या कि व्हेन एन इंसिडेंट रे, व्हेन एन इंसिडेंट रे, व्हेन एन इंसिडेंट रे कमिंग टुवर्ड, चाहे ट्रैवलिंग टुवर्ड, coming toward, when incident ray coming toward center of curvature, center of, when a ray of light coming toward center of curvature after reflection, reflection होने के बाद क्या होगा, after reflection it will go back, it will go back along same path, along same path। कहने का मतलब ये है कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये फिर से अपनी पाथ पर चली जाएगी। ठीक है, ये क्या था, हमारा दूसरा रूल था। अब हम बात करेंगे कौन सा रूल, अब हम बात करेंगे तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम क्या होगा,
तो पहला नियम हमने क्या देखा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही होती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद इट ऑलवेज अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम द फोकस एंड द सेकंड वन इज व्हाट कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो बैक अलोंग विद द सेम पाथ। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरा रूल की तरफ। ठीक है, तो तीसरा रूल क्या होता है? तीसरा रूल भी जस्ट सिंपल ही है। ठीक है, इसमें सभी की सभी रे क्या हो रही है? इट ऑलवेज अपीयर्स, मतलब दिख रहा है कि ये पीछे से आ रही है लेकिन एक्चुअली में आ रही है नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या होता है भैया? तीसरा रूल हम यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है। ये क्या है हमारे पास? कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब ये हमारे पास पोल है और इधर की तरफ क्या होगा भैया? फोकस, और उतने दूरी पर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब हम बात को हम यहां पर समझेंगे कि जो भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ आ रही होती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस तो है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी रे ऑफ लाइट अगर आ रही होती है ऐसे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया? ये हो गया इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे अगर फोकस की तरफ आ रही है तो क्या इधर आएगी? नहीं आएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसके? ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना आपका। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। ये कैसी रे है? ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो तीसरा रूल क्या है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे कमिंग टुवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑलवेज बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। कब? जब कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ आ रहा हो तब। तो यहां पर लिख लेंगे रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 में क्या लिखेंगे? व्हेन अ रे ऑफ लाइट coming toward when a ray of light coming toward focus after reflection होने के बाद it will become parallel to the principal axis. It will become parallel to the principal axis. इतनी बात आई समझ में? ठीक है, हमने तीन नियम देख लिए। पहला नियम कन्वेक्स में हमने क्या देखे कि जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होती है रिफ्लेक्शन होने के बाद इट ऑलवेज अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम द फोकस। सेकेंड रूल हमने पढ़ा था कि जो भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही होती है रिफ्लेक्शन होने के बाद इट विल ऑलवेज अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अरे बात समझ में ना। दूसरा रूल हमने ये समझा था कि जो भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होती है तो फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली जाती है और लगता है ऐसा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होती है। तीसरा यहाँ पर रूल क्या होता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड द फोकस ऑलवेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑलवेज बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और चौथा रूल क्या है? चौथा रूल तो बहुत ही आसान है। चौथा रूल को यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ठीक है, चौथा रूल को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। चौथा रूल में क्या है कि एक हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। ये हमारे पास क्या है? कन्वेक्स मिरर है। तो अगर कोई इंसिडेंट है, ये हमारे पास पोल है, ये हमारे पास होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो भी कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट हो, कैसी हो? पोल पे इंसिडेंट हो ऐसे एकदम। तो ये क्या है? इंसिडेंट रे है। ये है हमारा इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्शन के साथ क्या होगा? ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। मतलब जो भी कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट पोल पर पड़े, तो उतने ही एंगल, जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना रहा है उतना ही एंगल पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। मतलब बोला जाए क्या, अगर हम इस वाला पार्ट को देखिए, ये वाला पार्ट को, छोटा सा पार्ट को, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट दिख रहा है, स्ट्रेट प्लेन मिरर दिख रहा है। और जैसे ही इस प्लेन मिरर पे, छोटा सा प्लेन मिरर पे ऐसे रे आएंगी तो ये कहीं ना कहीं प्लेन मिरर के लिए ये नॉर्मल लाइन की तरफ काम करेगा। तो ये क्या हो गया? नॉर्मल लाइन हो गया और ये इंसिडेंट रे हो गया। दो एंगल विच मेक्स नॉर्मल विद इन इंसिडेंट रे इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो जितनी एंगल बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? उतनी ही एंगल से होगा। मतलब बोल सकते हैं लॉज ऑफ सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या? रूल नंबर 4।
रूल नंबर 4 बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट, अ रे ऑफ लाइट which is incident, array of light which is incident at the pole of convex mirror, at the pole of convex mirror, pole of array of light which is incident at the pole of a convex mirror, ठीक है, is reflected back, is reflected back making same angle with the reflected back making same angle with the making same angle with the incident making same angle with the principal axis, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास चौथा रूल, ठीक है। चारों का चार रूल हमने यहाँ पर देख लिया और चारों रूल को हमने समझ भी लिया, ठीक है। पहला रूल में हमने क्या बोला था, पहला रूल हमको फिर से थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे ताकि हम लोग भूले नहीं, ठीक है। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, उससे आप वीडियो को पॉज करके नोट्स खुद बना लीजिए करिए, ठीक है, खुद नोट्स बना लिया करिए, ठीक है। मैं बार बार मिटा दे रहा हूँ, खुद नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, जो भी हम कुछ पढ़े हैं थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। पहला रूल में हमने ये बोला था कि अगर हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है तो ये क्या होता है, पोल होता है ना, तो जो भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और लगता है ये है कि ये फोकस से कहीं ना कहीं आ रही होती है, ठीक है। मतलब जो भी कोई इंसिडेंट रे टकराएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी और लगेगा ये कि फोकस से लाइन आ रही है। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि ये पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही होती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी पाथ को ट्रैक कर लेती है और लगता ये है कि ये लाइट कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होती है। तीसरा हमने ये पढ़ा कि कोई भी एक कन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, कोई भी कन्वेक्स मिरर हो यहाँ पर, जो कि यहाँ पर पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ आ रही होती है, ये देखिए फोकस की तरफ आ रही है ना, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, चौथा हमने क्या देखा था कि कन्वेक्स मिरर है यहाँ पे और ये होता है हमारे पास पोल और ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो कभी रे ऑफ लाइट पोल पर डायरेक्ट पड़ती है तो उतने ही एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। इतनी बात आई समझ में, अब हम मूव करते हैं किसके तरफ, अब हम मूव करते हैं, जब ये हमको समझ में आ गया कि कैसे हमको रूल्स ड्रॉ करना है कन्वेक्स मिरर केस में, तो अब हम क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख के, ठीक है। मतलब क्या, यहां पर हम समझते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय, ठीक है, यहां पर मिटा देते हैं, ठीक है, हेडिंग लिख देते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो होगा क्या यहां पर हमारे पास, अगर देखा जाए कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर कुछ इससे होता है यहाँ पर, जिसमें पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ होता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो कहां पे होता है भैया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो टेक्स प्लेस एट आउटर सरफेस वेयर पॉलिश सरफेस आर इनवर्ट, उस प्रकार मिरर को बोला जाता है यहाँ पर क्या, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास पोल, ये होता है हमारे पास फोकस, मान लेते हैं ये क्या है हमारा फोकस, और ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि जैसे हम कनकेव मिरर में पढ़ रहे थे कि हम ऑब्जेक्ट को पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख रहे थे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे थे, फिर कभी इन्फिनिटी पे रख रहे थे, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रख रहे थे, कभी फोकस पे रख रहे थे, कभी फोकस और पोल के बीच में रख रहे थे। लेकिन कन्वेक्स मिरर केस में
हम दो ही जगह पे रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कहीं भी आपको इधर की तरफ ना ही कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखेगा, ना ही कहीं आपको फोकस दिखेगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशंस होती है जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। या तो पहला कंडीशन क्या होता है कि या तो हम बहुत इन्फिनिटी पर रख दें। ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दें भैया? इन्फिनिटी पर। ये जो ए और बी ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है? एट इन्फिनिटी। कहां पे है भैया? इन्फिनिटी पर हो। मतलब इन्फिनिटी जो रे आती है वो कैसे आती है? पैरेलल रे आती है ना। वो कैसे आती है? पैरेलल रे आती है। ठीक, तो जब पैरेलल रे जाती होगी तो हमने रूल्स नंबर 1 में ही पढ़ लिया, रूल नंबर 1 में ही पढ़ लिया कि दोज इंसिडेंट रे व्हिच इज कमिंग टुवर्ड द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगी तो इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। आई होप दिख रहा होगा। ये हो जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे और ये क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब हमेशा अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर पर रखा गया है तो इसके चारों ओर से क्या हो रही होगी? रे निकल रही होंगी। चारों ओर से क्या निकल रही होंगी? रे निकल रही होंगी। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ दो रे को लेना है और दोनों रे की मदद से हम चाहें तो ऑब्जेक्ट की इमेज भी आसानी से बना सकते हैं। हमने ये बोला कि हर एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारे डायरेक्शंस में रे निकल रही होती है, लेकिन इमेज बनाने के लिए सिर्फ दो रे होना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। और दोनों रे जो रिफ्लेक्टेड रे होती है अगर जहां पे कट कर जाए, जहां पे मीट हो जाए, जहां पे क्या हो जाए? मिलन हो जाए, वहां पर जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तो फॉर एग्जांपल यहां से एक इंसिडेंट रे गई तो रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट की रे यहां से भी तो आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी, तो रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई, तो ऐसे आ रही थी इंसिडेंट रे आ रही थी और इधर की तरफ क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। इधर की तरफ क्या हो गया भैया? रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो होता क्या है यहां पे? तो कहीं पे हमको मीट करती हुई नजर ही नहीं आएंगी। यहां पर दोनों देखिए, दोनों रिफ्लेक्टेड है, जहां पे मीट करते हैं वहां पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इस केस में ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनेगी, तो आप कहां पे बोलेंगे? यहां पर तो कहीं इंटरसेप्ट कर ही नहीं रहा है, तो इंटरसेप्ट कहां पे कर रहा है? तो इसको हम क्या करेंगे? पीछे की तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे ऐसे। इसको भी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरह ऐसे ऐसे खींचेंगे तो लगेगा कि ऑब्जेक्ट अच्छा यहां पे ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। तो एक आपके मन में सवाल उठेगा कि क्या मिरर तो पतला होता है, क्या उसके पीछे कैसे बनना संभव है भैया इमेज? तो ये जो है ना, ये हमारा वर्चुअल होता है। ये जो इमेज बना कि रियल में बना, रियल तो इमेज भैया सामने बनता है ना, स्क्रीन के सामने बनता है। ये जो रे होती है, ये जो होता है, ये वर्चुअल इमेज होता है। बस काल्पनिक रे से बनी होती है, उसको बोलता है क्या? वर्चुअल इमेज। क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हम ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर केस में सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पे रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ना ही इधर की तरफ क्या होगा? फोकस होगा। तो वो तो जगह हट ही गया ना, तो हमारे पास दो ही जो जगह बचे। एक हो गया हमारे पास क्या? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे है? एट इन्फिनिटी पर है ना। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर देखा जाए तो कहां पर है भैया? एट इन्फिनिटी पर है। इमेज फॉर्म कहां हुआ भैया? पोजीशन ऑफ इमेज। अगर हम यहां पर देखें पोजीशन ऑफ इमेज, अगर मैं आपसे पूछूं तो इमेज की पोजीशन किधर की तरह भैया? तो इमेज की पोजीशन देखिए एट फोकस पर है। कहां पे है? एट फोकस पर है। ठीक है, अगर साइज के बारे में पूछूं कि साइज ऑफ इमेज कितनी बड़ी बना है भैया, तो बोलेंगे क्या? कि बहुत छोटा बना है, हाईली डिमिनिश्ड बना है। मतलब बोल सकते हैं क्या? कि डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। ठीक है, डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बना है। यहाँ पर क्या है? बहुत छोटा बना है, मतलब बोल सकते हैं ब्रैकेट में करके पॉइंट साइज का बना है। क्या साइज का बना है? पॉइंट साइज, ऐसा एक पॉइंट होता है ना, उस साइज का बना हुआ है। और अगर मैं पूछूं यहाँ पर क्या कि नेचर कैसा बना है भैया? नेचर कैसा है? नेचर ऑफ इमेज, क्या ये रियल है कि क्या ये इन्वर्टेड है? तो भैया जो भी इमेज मिरर के पीछे बनता है तो उस प्रकार के इमेज को बोला जाता है क्या? वर्चुअल इमेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये कैसा है? वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल से हमेशा कैसा इमेज बनता है? इरेक्ट बनता है। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी? एकदम सीधे बनेगी, छोटी बनेगी। तो हमने क्या देखा? पहला केस हमने ये देखा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, हमने कहां पर रखा पोजीशन भैया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करते हैं, इंफिनिटी पर रखते हैं, तो कुछ इमेज बहुत छोटा सा बनता हुआ नजर आता है। और एक केस कहां पे होता है, एक केस कहां बन सकता है, एक तो इंफिनिटी पे बना दिए, इंफिनिटी पे तो बना ही सकते हैं ना। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस है ही नहीं है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते हैं, तो कहां पे रख सकते हैं, इंफिनिटी और पोल के बीच में रख सकते हैं, कहीं ना कहीं एक जगह पे कहां पे रख सकते हैं। जब हमको लोकेशन पता ही नहीं है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो लोकेशन हुए, पहला लोकेशन के इंफिनिटी पर रख दिया, दूसरा इंफिनिटी और पोल के बीच में हमने यहां पर रख दिए। तो सॉरी, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा जाता है तो वहां पर हम देखते हैं कि इमेज कैसा बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड वेयर, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, तो कहां पे भैया, जब दूसरा यहां पर समझ लेते हैं केस नंबर दूसरा, ठीक है, इसको लिखते रहिएगा भैया, नोट्स बनाते रहिए, बहुत ही बढ़िया नोट्स है, ठीक है। तो कहां पर रखना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है, पोल और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं, तो होता क्या है, पहले यहां पर हमको समझना है कहां पे इमेज बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कहां पे कन्वेक्स मिरर को लेंगे और ऑब्जेक्ट को कहां पे रख सकते हैं। एक हमारे पास पोजीशन है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, इंफिनिटी और पोल के बीच में हम रख देते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा हम यहां पर देखते हैं। तो ये बन गया हमारे पास क्या, कन्वेक्स मिरर, जो कि पॉलिश्ड अंदर की तरफ होगा और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बाहर की तरफ होगा। ये होता है पोल और ये होता है एम, और एम डैश होता है मिरर का पार्ट हो जाता है। एम और एम डैश क्या होते हैं, मिरर के पार्ट्स होते हैं यहाँ पर। तो इधर की तरफ क्या होगा भैया, इधर की तरफ फोकस होगा और इधर की तरफ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो हमने तो पहला केस में ऑब्जेक्ट को रख लिया था इंफिनिटी पर, और दूसरा केस यहाँ पर ये है कि हमको कहां पे रखना है भैया, हमको रखना है बिटवीन इंफिनिटी, तो इधर की तरफ इंफिनिटी है और ये पोल है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं हमको रखना है। तो मान लीजिए क्या कि हमने इस ऑब्जेक्ट को ए और बी को रख लिया कहां पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी और पोल के जब बीच में रखेंगे तो होगा क्या, समझिए, एक तो रे ऐसे जाएगी, बहुत सारी रे जाएंगी, ये रे ऐसे नहीं, बहुत सारी रे जाएंगी, लेकिन हमको इमेज बनाने के लिए बार बार बता रहे हैं कि दो रे ही काफी होती है, जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करती है, तो वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। तो जैसे ये क्या होगा, इंसिडेंट रे होगी, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है, ऐसे क्या होगा, चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोला जाता है यहाँ पर क्या, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एक रे होगा ऐसे आएगा, एक रे ऐसे जाएगा, तो फिर उसी पाथ पे, मतलब क्या कि जो रे, एक रे ऐसी आएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है ना ये रे, तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है रिफ्लेक्शन होने के बाद, याद रखिए रूल नंबर थर्ड वाला, रूल नंबर सेकंड याद रखिए कि जो रे, द इंसिडेंट रे विच इज कमिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम द सेंटर, और उसी पाथ पे क्या होगी, फिर चली जाएगी, तो ऐसे क्या हो जाएगा, चली जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। तो एक बात बताइए, इसका एक रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ है, इसका एक रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ है, तो क्या दोनों आपस में रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी, नहीं। तो रिफ्लेक्टेड रे को मीट करने से ही इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर क्या इमेज बनेगा, नहीं, चांसेस है, कहीं पे मीट करेंगे ही नहीं, तो इमेज कहां पे बनेगा, तो कहां पे बनेगा, हम क्या करते हैं, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ क्या करेंगे, हम बैक ट्रैक करेंगे, कहां पर करेंगे, पीछे की तरफ बैक ट्रैक करेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही पीछे की तरफ बैक ट्रैक करेंगे, ऐसे करेंगे बैक ट्रैक, ठीक है, ऐसे हम बैक ट्रैक करेंगे, तो हुआ क्या कि यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर गया। इसका मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट देखिए, ये ए डैश और बी डैश क्या बना, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर देखने से पता ये चल पा रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो यहाँ पर इमेज क्या बनता है, छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर रखे भैया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर रखे हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी और पोल पर रखे हैं। तो इमेज कहां पे बना है, इमेज देखिए पोल और फोकस के बीच बना है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज जो बना है बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बना है, बिटवीन पोल और फोकस के बीच में बना है। साइज जो इमेज है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटा है, यहाँ पर तो लिख सकते हैं क्या
कि साइज ऑफ जो इमेज का साइज है वो क्या है, स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा भैया, नेचर तो बिल्कुल कैसा है, इमेज जब मिरर के पीछे बनता है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, उसको बोला जाता है यहाँ पर क्या, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल जो इमेज होते हैं ना, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधे बनते हैं। कैसा बनते हैं, वर्चुअल इमेज होता है तो उसका हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, मतलब इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा अभी तक, इस दोनों रूल्स को, हम दोनों रूल बोले, दोनों केस को समझ लेते हैं। देखिए, अगर जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस में बनता है, और बहुत छोटा सा बनता है, बहुत छोटा सा बनता है, लेकिन सीधा बनता है। क्यों, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिरर के पीछे हो रहा है, तो उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज बन रहा है। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो वहां पे इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी इमेज पोल और फोकस के बीच में बनती है, लेकिन छोटा बनता है। कहां बनता है, लेकिन छोटा बनता है, पोल और फोकस के बीच में बनता है लेकिन छोटा बनता है, और हमेशा वर्चुअल सीधा ही बनेगा। मतलब अब यहां पर तो और क्या संभव है नहीं, तो हम ये पता लगा लेंगे, ये हमेशा लिख लेंगे क्या, कि जो कन्वेक्स मिरर होते हैं ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। कहीं बार यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, कि जो कन्वेक्स मिरर होते हैं ना, देखिए दोनों केस में क्या था, कि जो कन्वेक्स मिरर होते हैं, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, हमेशा वर्चुअल इमेज के साथ हमेशा क्या होता है, इरेक्ट बनता है, सीधा इमेज बनता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो जब हमने ये चीज पढ़ लिया कि हमेशा सीधा इमेज बनेगा और छोटा इमेज बनेगा, तो उससे क्या किए, हम डे टू डे लाइफ में जो भी चीज यूज करते हैं ना, मिरर जैसा हम यूज करते हैं, जैसे हमको चाहिए क्या, कि ऑब्जेक्ट छोटा बने और सीधा बने, तो हम कैसा मिरर यूज करेंगे, तो हम मिरर जैसा कैसा यूज करेंगे भैया, कन्वेक्स मिरर को यूज करेंगे। क्या हम आपसे पूछो कि क्या कभी आपने कन्वेक्स मिरर को देखा है, भैया हमने तो बस प्लेन मिरर को देखा है। आप डेली कन्वेक्स मिरर को देखते हैं, डेली, कहां पे, तो भैया जो ड्राइवर जो होते हैं ना, जहां पर सीट पर बैठे होते हैं, तो उनके सामने एक शीशा ऐसा लगा होता है। आजकल शीशे की जगह पर क्या हो गया है, वहां पर शीशे की जगह पर आजकल टीवी लग जाती है। लेकिन एक्चुअली में जो पहले था, अभी है शीशा, अभी भी शीशा है, लेकिन अब उसको निकलवा के कहा क्या बनवा दे रहे हैं, टीवी बनवा दे रहे हैं। ठीक है, तो वो शीशा क्या होती है, चाहे उसके शीशे, वो भी क्या करता है, शीशा क्या करता है, शीशा जितने भी पीछे आ रही होती है गाड़ी, उसको, बहुत सारे गाड़ी आ रही होती है, उसको एक छोटी सी मिरर में देख लेता है। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो कार में, जो बस में, जो ट्रक में जो रियर व्यू मिरर होते हैं पीछे देखने के लिए, वो भी कैसे टाइप के मिरर होते हैं, वो भी आपके कन्वेक्स मिरर ही होते हैं। जो आपके बाइक में लगी होती है, जो आपके कार में लगी हुई होती है, ऐसे साइड में लगी होती है ना, जब गेट खोलते होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि इसके बगल में क्या होती है, मिरर लगाई जाती है। और वो मिरर का काम क्या होता है कि जितने भी पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है उसकी छोटी इमेज बनाना और सीधा इमेज बनाना, छोटी इमेज बनाना और सीधा इमेज बनाना। क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करता है, छोटी इमेज बनाता है और सीधा बनाता है। अगर हम सोचिए, अगर हम क्या करें, अगर हम कन्वेक्स मिरर को हटा के और ड्राइवर के जैसे रातों रात बदल दिए, कन्वेक्स मिरर को हटा के रातों रात उसमें कनके मिरर लगा दिए, तो होगा क्या, यहां पर एक बात समझिए, होगा क्या कि जो कनके मिरर होते हैं, कनके मिरर जो होते हैं, जो ऑब्जेक्ट दूर पर होंगे, जो ऑब्जेक्ट दूर पर होंगे, तो याद करिए जो ऑब्जेक्ट दूर पर होते हैं, तो कनकेव मिरर में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट दूर पर होते हैं उनकी इमेज इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है, मतलब मिरर के सामने बनता है। तो जब उल्टा बन जाएगा ना भाई, अगर कनकेव मिरर लगा देंगे और ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी से जो दूर से आ रही होती है रे, तो क्या बनेगा, वो तो मिरर के सामने बन जाएगा और रियल बनेगा। रियल से हमेशा इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो लगेगा ये ऐसे कि जो पीछे कार आ रही है, रोड और जो पहिए है कार का वो हवा में आ रहा है और जो ऊपर वाला सरफेस वाला बॉडी है वो नीचे जमीन पर है, दिखेगा आपको। बहुत फनी इमेज ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, बहुत मतलब बोल सकते हैं क्या कि अगर हम वहां पे लगा देंगे एक कनकेव मिरर को, तो लगेगा ये कि चक्के हवा में उड़ रहे हैं और भैया हमारा मुंडी उंडी है वो जमीन पर ऐसे है। तो क्योंकि वो जो कनकेव मिरर होता है वो रियल इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। आधी बात समझ में? चलिए, एक किस्म वर्चुअल बनाता है कब, जब हम उस ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं, तब बनाता है। नहीं तो हर जगह पे क्या बनाता है, रियल और इन्वर्टेड बनाता है यहाँ पर। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं क्या कुछ यूज समझ लेते हैं। तो पहला यूज क्या था, पहला यूज हमारा ये था कि भैया कन्वेक्स मिरर कहां यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर आर यूज एज अ रेयर व्यू ऑफ द मिरर के लिए यूज किया जाता है, जो कि बस, ट्रक
कार में सभी चीजें लगी होती है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर, उसको हम यूज को लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। हम समझते हैं यहाँ पर क्या, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक। तो सबसे पहला जो यूज होता है कहां पे होता है, सबसे पहला यूज एज अ रेयर व्यू मिरर, ठीक है। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं क्या, कन्वेक्स मिरर आर यूज एज अ रेयर व्यू मिरर, यूज्ड एज अ रेयर का स्पेलिंग क्या होगा, आर ई, क्या होगा, आर ई ए आर, रेयर व्यू मिरर। पीछे देखने के लिए जो हमको यूज किया जाता है वो कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। जैसे कहां कहां पे लगा होता है भैया, बस में लगे होते हैं, ट्रक में लगे होते हैं, कार में लगे होते हैं, ईटीसी, ठीक है। यहाँ पे ईटीसी लिख दिया, मतलब ईटीसी एक्सेट्रा। दूसरा यूज कहां पे होगा भैया, कहां पे हमको चाहिए कि इमेज छोटा बने और क्या बने, छोटा बने और सीधा बने। तो वो जो होता है कहां पे लगाई जाती है, वहां पे सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के तौर पे लगाई जाती है, सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर में। अब तो सीसीटीवी आ गया है, लेकिन अभी भी क्या है, बहुत सारी जो दुकान होती हैं उनमें क्या होता है, वो क्या करती है, वो जो ऐसा मिरर होता है जो कि पूरे के पूरे जितने भी सामान रखे होते हैं मॉल में, उसमें एक मिरर में, छोटा सा मिरर में दिख जाता है। मतलब बोल सकते हैं क्या, अगर हम कुर्सी पर ऐसे बैठे हुए हैं तो पूरे मॉल में जितने भी बड़ा मॉल है उसमें हर एक चीज हमको उस छोटे से मिरर में दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट दूर पर है उसकी तो इमेज सीधा सीधा उसमें बनाएगा और छोटा छोटा बनाएगा, तो उस मिरर में सब कुछ अट जाएगा वहां पर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि जो कन्वेक्स मिरर कहां पे यूज किया जाता है, एज अ सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर में यूज किया जाता है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर, ताकि भैया सामान हमारा कोई भी चुरा नहीं सके, सिक्योरिटी नहीं रहे। तो वही काम कहीं ना कहीं कन्वेक्स मिरर क्या काम कर लेता है, वो सिक्योरिटी की तरह से काम कर लेता है, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं यूज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर, ठीक है, सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर, ठीक है। तो इसका यूज क्यों करते समझ में आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा देता है ना, फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा देता है। बहुत बड़ी बड़ी चीजों को छोटी छोटी इमेज बना के शीशे में बना देता है, तो हमको सब कुछ दे देता है। मतलब बोल सकते हैं ये फील्ड ऑफ व्यू इसकी बहुत ज्यादा होती है, और ये वर्चुअल बनाता है, सीधा बनाता है। तो इस कारण हम क्या करते हैं, इन दोनों जगह पे हम मेनली यूज करते हैं, दो यूज काफी होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझिए, क्या ये तो हो गया ना, यहां पर तो भैया हो गया, यहां पर तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, यहां पर तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम साइन कन्वेंशन देखेंगे और तब मिरर फॉर्मूला देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे, कनकेव मिरर के ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट समाप्त होगा, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट करीब हमको लग रहा है कि 7 वीडियो बनेंगे रिफ्लेक्शन करीबन करीब अप्रोक्स में, ठीक है। तो उसको लाइन बाय लाइन कंटिन्यूअस में, क्योंकि मैं सीरीज बना रहा हूं ताकि यार आपको नोट्स प्रॉपर मिलते रहे, और हर एक चीज को मैं आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, ताकि आपको एकदम दिलो दिमाग गुद्दे फेफड़े में एकदम जाके एकदम छप जाए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं। वीडियो का अंत तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।